First of all, thanks to Mukund Rao, Dr. Kashikar, he gave me an opportunity to share my experience and thought with you. I would like to speak in Hindi because my subject is regional channels. रीजनल चैनल के बारे में अगर मैं बात करूं और वो भी इंग्लिश में करूं तो वो थोड़ा सा जरा ज़्यादा अटपटा लगेगा। और दूसरी बात ये भी है कि मैं मुंबई से हूँ, महाराष्ट्र में काम करता हूँ और मराठी मीडियम में, मराठी फिल्म इंडस्ट्री और टीवी सीरियल्स, इसमें मैंने ज़्यादा काम किया है। यानी आप ये भी अपेक्षा मत करिए कि हिंदी में ज़्यादा अच्छा बोलूँगा, उसमें मराठी आ सकती है, वो कुछ कर नहीं सकते, उसके लिए ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता। पिछले 16-17 सालों से जो काम कर रहा हूँ उसमें जो कुछ देखने को मिला, जो सुनने को मिला, जो एहसास हुआ, उसके बारे में थोड़ी सी बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। जो बातें आपको समझ में आ जाए, अच्छी लगे, वो रख दीजिए, बाकी सब जो है वो छोड़ दीजिए। एक बात सबसे पहले यहाँ आने के बाद अच्छी ये लगी, पिछले कुछ सालों से मैं ये देख रहा हूँ कि भारत के अलग अलग जगह में, अलग अलग सिटीज में ऐसे इंस्टीट्यूट होने लगे हैं। एक जमाना ऐसा था कि यह सिर्फ एक्टिविटी मुंबई हो या दिल्ली हो या कलकत्ता हो या चेन्नई हो, ऐसी ही जगह सिर्फ होती थी। यानी यहाँ का कोई अगर आदमी हो, अहमदाबाद का कोई आदमी, बड़ौदा का कोई आदमी हो, तो उसको उठ के या तो एक तो मुंबई जाके अपना करियर करना होता है या नहीं तो दिल्ली जाके करो। यहाँ लोकल लेवल पे एज अ एमेच्योर आर्टिस्ट, एमेच्योर फोटोग्राफर, एमेच्योर डायरेक्टर, ऐसे तौर पे उसको काम करना पड़ता था। लेकिन इस ऐसे इंस्टीट्यूट की वजह से ऐसे सारे बहुत सारे लोगों को इसमें शिक्षण लेने की, प्रशिक्षण लेने की, क्योंकि मुंबई जैसे सिटी में जाके या पूना जैसे सिटी में जाके आप सीखो, ये सभी तरीके से ज़्यादा मुश्किल होता है। ऑल ओवर इंडिया होने की वजह से कंपटीशन भी ज़्यादा होती है, वहाँ खर्चा भी ज़्यादा आता है। बाकी तो आप सब लोगों को मालूम है, आप इसमें पढ़ रहे हैं इंडियन टेलीविज़न की हिस्ट्री क्या है, चैनल कैसे आ रहे हैं, किस तरीके का चैनल का बर्ताव है, किस तरीके का प्रोसेस है। आज अगर देखा जाए तो करीबन 550 चैनल ऑल ओवर इंडिया में है। हो सकता है थोड़ी बहुत संख्या उसकी आगे पीछे हो जाए, क्योंकि कब नया चैनल चालू होता है और कब बंद हो जाता है ये अपने को भी समझता नहीं है। उसमें रीजनल चैनल्स की जो संख्या है वो बहुत सारी है, बहुत ज़्यादा है उसमें। यानी आप अगर देखेंगे तो रीजनल चैनल्स सबसे ज़्यादा तमिल में है। तमिल में 24 चैनल जो है वो रीजनल चैनल्स है। तेलुगु में 14 है, मलयालम में 12 है, गुजराती में 12 चैनल्स है, बंगाली में 8 है, मराठी में 6 है। ऐसे अलग अलग जगह रीजनल चैनल्स बहुत बड़ी संख्या में दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। ये सभी जो है वो एंटरटेनमेंट चैनल है, उसके साथ साथ न्यूज चैनल भी बढ़ते जा रहे हैं। रीजनल चैनल निर्माण होने का मेनली रीजन ये है कि वहाँ के लोगों को अपनी भाषा में अगर बात करें तो वह ज़्यादा पसंद आती है, वो ज़्यादा अप्रोच हो जाता है। जैसे यहाँ पे बात करने के लिए आप यहाँ आना था तो डॉक्टर काशीकर जी से मेरी फ़ोन पे बात हुई तो उन्होंने एकदम मराठी में बोलना चालू कर दिया, तो तुरंत मुझे लगा कि भाई नहीं, मेरे घर जैसा आदमी है, मैं इनसे मराठी में अच्छी तरह बात करता हूँ। आपने यहाँ फिल्म जो प्रेजेंटेशन देखा है उसमें गुजराती में देखा होगा, किसी ने गुजराती में बात की तो आपको एकदम वो अपना लगता है, क्योंकि आदमी जिस मातृभाषा में, जिस भाषा में शिक्षा लेता है, चाहे वो बाद में कहीं भी पढ़ा हो, लेकिन उसकी मातृभाषा का असर उसके ऊपर ज़्यादा होता है। इसके लिए रीजनल चैनल का निर्माण ये ज़्यादा होता है। दूसरी बात, रीजनल चैनल जो है वो निर्माण होते हैं वो डिमांड के ऊपर होते हैं। यानी
आप देखेंगे तो जितने भी रीजनल चैनल्स हैं वो कहीं ना कहीं किसी बड़े चैनल ग्रुप के साथ रिलेटेड है। बहुत कम चैनल ऐसे होंगे कि वो एक ही चैनल से चला रहे, एक ही लैंग्वेज में एक ही जगह चला रहे। लेकिन आप ईटीवी देखेंगे तो हर जगह उनका देश भर में हर एक लैंग्वेज में है। स्टार ग्रुप देखेंगे तो हर एक लैंग्वेज में है। जी ग्रुप, सोनी ग्रुप, ऐसे अलग अलग करते हैं। इनका ये चैनल तैयार करना, ये कोई उस भाषा के प्रति प्रेम है, उस भाषा के प्रति कोई लगाव है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो तो अपना मार्केट कैश करना चाहते हैं, क्योंकि आप यकीन नहीं करेंगे कि टोटल ऑल ओवर इंडिया की जो व्यूवरशिप है दूरदर्शन यानी टीवी देखने वालों की, उसमें 33% लोग रीजनल चैनल देखना ज्यादा पसंद करते हैं। उनको रीजनल चैनल के कार्यक्रम हो, न्यूज हो, वो देखना ज्यादा पसंद हो जाता है। ये रीजनल चैनल का जो निर्माण है, वो जैसे मैंने आपको बताया कि वो एक व्यापार है। यानी उनको उनकी व्यूवरशिप बढ़ाने के लिए, उनकी व्यूवरशिप अच्छी करने के लिए वहां के रीजनल लैंग्वेज में चैनल शुरू करना जरूरी होता है। पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा कि ये जो बड़े ग्रुप के जो हिंदी चैनल्स है, उनकी व्यूवरशिप लगातार कम होती जा रही है। एक जमाना ऐसा था कि कोई भी चैनल पर अगर कोई भी सीरियल चालू है तो उसको देखने वाले, रोज देखने वाले या वीकली देखने वाले, क्या हो रहा है देखने वाले लोग रहते हैं। आज आप बता सकते हैं कि जी टीवी पर अभी कौन सा हिंदी सीरियल चालू है? नहीं बोल सकते। एक जमाने में क की सीरियल वाले सीरियल देखने के लिए आप रात दिन दौड़ते थे, और भी ऐसे अलग अलग हर एक बड़े प्रोडक्शन हाउस के सीरियल्स होते थे। लेकिन आज आपने देखा होगा कि ऐसे कोई भी सीरियल का जितना पहला वो बड़ा मार्केटिंग करते थे, आज कोई करता नहीं है उतना। उससे ज्यादा वो रीजनल चैनल के लिए, रीजनल चैनल के कार्यक्रमों की मार्केटिंग ये सब ज्यादा करते हैं। दूसरी एक बात देखने को ये मिल रही है कि बहुत सारे चैनल सीरियल्स की जगह रियलिटी शोज के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। एक तो सीरियल के लिए व्यूवरशिप कम होती जा रही है, और रियलिटी शो दिन ब दिन उसकी हवा एक तो बढ़ती जा रही है। रियलिटी शो में उसके बारे में ज्यादा कुछ बात करने की मुझे आवश्यकता नहीं है। वो क्या दिखाते हैं, क्या करते हैं, किस तरीके का वो चल रहा है, बिग बॉस हो या और कुछ हो, अलग अलग हो, उसके ऊपर टिप्पणी करना और उसके बारे में कोई कमेंट करना, ये मेरे ख्याल से एक भाषण का अलग से विषय हो सकता है कि जिसके ऊपर अगर 1-2 घंटा भी बोले तो भी कम हो जाएगा। इतना ये है। लेकिन ये रियलिटी शोज का बुरा असर ये रीजनल चैनल के ऊपर होने लगा है। क्या होने लगा है कि रीजनल चैनल भी नेशनल चैनल के जो रियलिटी शोज है उसकी कॉपी कर रहे हैं। यानी वहां बिग बॉस चल रहा है तो यहां भी बिग बॉस जैसा करेंगे। वहां अगर वो क्या बोलते हैं आइडॉल, इंडियन आइडॉल, तो यहां भी आइडॉल तैयार हो रहे हैं। हर एक स्टेट में हर एक 6 महीने में एक नया आइडॉल, इंडियन आइडॉल, चाहे अलग 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 नाम से आइडॉल तैयार हो रहे हैं। और उसका बुरा असर वहां के स्थानीय कलाकारों के ऊपर, स्थानीय सब जो काम करने वाले कलाकार जो होते हैं उनके ऊपर पड़ने लगा है। रीजनल चैनल्स के कुछ फायदे जरूर हैं। एक अच्छा हुआ है, उसमें सबसे अच्छी बात है कि वहां के स्थानीय कलाकारों को काम मिलने लगा है। यानी मैं एक कलाकार हूं, मुझे करियर इस फील्ड में करना है, लेकिन मैं मुंबई जाके या दिल्ली जाके वहां सेटल नहीं हो सकता, वहां स्ट्रगल नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी उतनी ताकत नहीं, मेरी उतनी पहुंच नहीं है। और वहां जाने के बाद जो वेटिंग पीरियड रहता है, वहां जाने के बाद जो स्ट्रगल करना पड़ता है, वो स्ट्रगल करना बहुत मुश्किल है। आज आपने थोड़ा बहुत इसमें सीख रहे, इसके लिए थोड़ा बहुत उसका अंदाज आया होगा कि एक एक छोटी सी एक क्लिप करने के लिए आपको कितना समय लगता है, कितना कष्ट लगता है। और उसके बाद देखने वाला 1 मिनट में बोल देता है अरे क्या बोगस बनाया हुआ है, उसमें कोई दम नहीं है। लेकिन जो बनाता है उसको मालूम है कि ये एक छोटी 2 मिनट की क्लिप के लिए मैंने कितना स्ट्रगल किया हुआ है।
तो ये जो लोग स्ट्रगल करके नहीं जा सकते थे, उन लोगों को यहां स्थानीय स्तर पे काम मिलना शुरू हो गया। सिर्फ आर्टिस्ट को मिल रहा है ऐसा नहीं हो रहा है, तो उसके बराबर प्रोडक्शन हाउस अलग अलग हो रहे हैं, वहां लोकली प्रोडक्शन हो रहे हैं। यानी जैसा अभी जो एक फिल्म का जो ट्रेलर दिखाया था, बहुत ही अच्छा दिखाया था। और इस तरीके की फिल्म अगर अहमदाबाद जैसे सिटी में अगर तैयार हो रही हो तो ये बहुत ही अच्छी बात है। उसमें सिर्फ दुख की एक बात हुई कि उन्होंने जो बताया कि उसकी प्रोसेसिंग जो है, स्पेशल इफेक्ट या ये सब है, वो मुंबई जाके करना पड़ा है। भविष्य में ये होना चाहिए कि ये काम से भी अहमदाबाद में होना चाहिए। और आप जैसे इंस्टीट्यूट में ऐसी जगह यहाँ लोग सीख के इतने तैयार हो जाए कि मुंबई वाले भी आपके पास काम लेने के लिए आ जाएंगे कि भाई हमारे पास ज्यादा काम है, ये आप इतना अच्छा काम कर दो। और इतनी क्वालिटी आप लोग दे सकते हैं, सिर्फ जरूरत है वो कुछ करने की। दूसरा रीजनल चैनल का एडवांटेज ये हुआ है कि नेशनल चैनल के ऊपर क्या होता है कि उनके विषय अलग है, उनकी व्यूवरशिप के हिसाब से, उनके टीआरपी के हिसाब से वो विषय चुनते हैं। लेकिन रीजनल चैनल में एक अच्छी बात होती है, वहां की लोकल संस्कृति हो, वहां का नाटक हो, वहां का साहित्य हो, वहां की लोक कला हो, उसके ऊपर ध्यान देके वो कार्यक्रम तैयार करते हैं। यानी आप कोई भी रीजनल चैनल के ऊपर देखेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि जो जी नेशनल में दिखेगा नहीं, लेकिन जी गुजराती जो अगर होगा तो उसमें गुजरात का मैक्सिमम कवरेज आ जाएगा। यहाँ की लोक कला हो, साहित्य हो, नाट्य हो, अलग अलग बड़े बड़े लोग रहते हैं जो अच्छे लेखक हैं, उनके इंटरव्यू होते हैं, उनके साहित्य के बारे में जानकारी मिलती है कि जो समाज के पास जाना आज बहुत जरूरी हो जाता है। दूसरी बात है, बड़े चैनल्स देखते वक्त ऑल ओवर इंडिया का नज़ारा देख के सोचते हैं, लेकिन ये रीजनल चैनल सोचते वक्त उस रीजन की हिसाब से सोचते हैं। इसके लिए ट्रैवल शोज, क्रोकरी शोज, अलग अलग जो ऐसे लोकल इवेंट के ऊपर जो शोज होते हैं उसके ऊपर ध्यान देते हैं ज़्यादा। तो इन सभी कार्यक्रमों से इन सभी के एक ही हो जाता है कि वहाँ के स्थानीय कलाकारों को, स्थानीय लोगों को, क्योंकि ये नहीं होता, देखिए आप देखा होगा कि मुंबई का कोई प्रोडक्शन हाउस बैठ के यहाँ अहमदाबाद का कोई कार्यक्रम तैयार कर रहा है, ऐसा नहीं होता। हाँ, जो करते हैं वो अलग बड़े चैनल के लिए करते हैं, उनके वो कैलकुलेशन अलग है, उसके लिए करते हैं। लेकिन यहां पर वो सुविधा ना हो तो वो मुंबई आके करेंगे, नहीं तो वहां करने के लिए नहीं तैयार होंगे। कुछ दिक्कतें इसमें ये है कि रीजनल चैनल के लिए जो बजट होता है वो बहुत कम होता है। नेशनल के लिए जो लोग देते हैं वो बजट बहुत ज़्यादा है, उसमें क्या क्या आप डालेंगे, यानी आप जैसे बोलते हैं उसमें जो मसाला डालेंगे, जो कुछ गर्मा गर्म करेंगे उसको, तो उससे उतनी उसकी कीमत बढ़ती जाती है, टीआरपी रेटिंग के हिसाब से बढ़ती जाती है। लेकिन रीजनल चैनल के लिए ये चैनल का नज़रिया ही देखने का, एक तो लोकल होने की वजह से वो ऐसा सोचते हैं कि उसका मार्केट ज़्यादा नहीं है, और ये जो एक साइकिल बना रहता है कि टीआरपी अगर हो तो एडवर्टाइज मिलती है, एडवर्टाइज मिलती है तो टीआरपी बढ़ता है, ये जो चक्र है पूरा, वो ब्रेक करने में रीजनल चैनल बहुत कम हो जाते हैं। इसके लिए उनको टीआरपी के हिसाब से मल्टीनेशनल कंपनियां जो है उनको उससे कुछ लेना देना नहीं, वो हर हफ्ते 2000 सेकंड, 10,000 सेकंड, 5,000 सेकंड देना है, वो कौन सा कार्यक्रम है, क्या नहीं देखेंगे नहीं, उसका टीआरपी कितना है, इतना है, उसको इतने सेकंड दे दो, उसका रेट हमारा ये है। ये रेट जिस दिन बढ़ेगा चैनल की, ये जो रीजनल चैनल के कार्यक्रम के बजट जिस दिन ये चैनल वाले बढ़ाएंगे, उस दिन इन कार्यक्रमों का दर्जा और भी अच्छा हो जाएगा। क्योंकि आफ्टरऑल ऐसा है कि मुझे जितना मिल रहा है उसमें से ही मैं खर्च कर सकता हूं, उससे ज्यादा तो खर्च नहीं कर सकता हूं। अगर कम पैसा मिल रहा है तो कम पैसे वाला बजट ही करता हूं मैं। फिर अगर मुझे फिर एक 2000 लोगों का ऑडियंस अगर लेना है और बजट में मेरे सिर्फ 10 लोग दिखने संभव है तो मैं उतना ही खर्च कर सकता हूं। दूसरी वही बात जो नकल के बारे में जो मैंने बोला है, तो वो दूर होनी चाहिए। अलग अलग रीजनल चैनल्स के ऊपर, जैसे पूरे देश भर में, अभी 2 महीने पहले मैं बेंगलोर गया था,
ऐसे ही एक इंस्टीट्यूट अभी नई चालू हो रही है, तो वहाँ ऐसा ही एक विषय जो मैं आगे विषय बोलने वाला हूँ, तो इस विषय पर ही बोलने के लिए मुझे बुलाया था। तो उस वक्त भी मुझे ये देखने को मिला है कि वहाँ अलग अलग प्रयोग कर रहे हैं, वो अलग अलग विषयों के ऊपर काम कर रहे हैं। आप यकीन नहीं कर सकते, यानी कर्नाटक में उन्होंने आयुर्वेद, उसके ऊपर एक रीजनल चैनल के ऊपर सीरियल तैयार किया था। आयुर्वेद के जो अलग अलग डायमेंशंस है, अलग अलग उसकी जो ये है, उसके बारे में काम किया है। इतिहास के बारे में बहुत सारे काम कर रहे हैं, और ऐसे अलग अलग काम सब जगह हो रहे हैं। दूसरी एक बात और है, रीजनल चैनल पर दिखाए जाने वाले कार्यक्रमों का असर समाज के मन पर ज्यादा होता है। आप नेशनल कोई भी बड़े समूह के चैनल है, वो अगर देखेंगे तो उसका कार्यक्रम आप देख के भूल जाते हैं, कल क्या हुआ है या आज आपको याद नहीं रहता है। लेकिन रीजनल चैनल के ऊपर दिखाए जाने वाले कार्यक्रमों का असर आपके ऊपर ज्यादा होता है। क्यों होता है? और सबसे बड़ी भयावह बात उसके ये है कि वो इम्पैक्ट छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्गों तक सब पे ऊपर होता है, क्योंकि वो भाषा, वो लैंग्वेज जो है, वो उनको इजी में समझ में आ जाती है। इसके लिए हिंदी में, दूसरी भाषा में होने वाले चैनल नहीं, लेकिन आपके घर में अगर गुजराती चैनल के ऊपर कार्यक्रम कोई चल रहा है, तो आपके घर के बच्चे बूढ़े सब जो देख रहे होंगे, वो दिमाग में उनके बराबर हो जाता है। उसलिए एक एग्जाम्पल छोटा सा मैं देना चाहूंगा कि आप सोच नहीं सकते कि एक हाथ चैनल इतना इम्पैक्ट कर सकते हैं। ईटीवी मराठी के ऊपर एक क्राइम डायरी, मेरे ख्याल से ईटीवी गुजराती में वो चलता होगा, क्राइम डायरी करके, कि रोज रात को एक कोई तो भी पुलिस केस लेते हैं और उसके करते हैं। उसमें उन्होंने कोई तो भी एक मर्डर का कैसा किया था, क्या किया था, उसका इन्वेस्टिगेशन और ये सब दिखाया था। वो एपिसोड होने के बाद एक 8-15 दिन के बाद ऊना में शुभम करके एक स्कूल का लड़का था, उस स्कूल के लड़के, उसके 4 दोस्तों ने मिलके जिस तरीके से उस क्राइम डायरी में दिखाया था, उसी तरह से उसको मार डाला। बाद में जब इन्वेस्टिगेशन हुआ, सब वो पकड़ लिया उनको, लड़कों को, तो उन्होंने बोला कि ऐसा करने की प्रेरणा हमें ईटीवी के क्राइम डायरी से मिली है। यानी यही दूसरे चैनल के ऊपर भी दिखाते हैं, लेकिन जो मराठी में होने के बाद, मराठी में देखने के बाद उसका गहरा असर वो 7वीं 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे, और छोटी सी बात के ऊपर आपस में कुछ झगड़ा हुआ, उस बात के ऊपर लेके उस लड़के को उसी तरह, जिस तरह स्टोरी में हुआ था कि उसको अगर स्कूल से उठा के किडनैप करके लेके गए, एक जंगल में जाके नजदीक के, वहां उसका कत्ल किया, उसको वहां ये करके दिया। तो रीजनल चैनल का इम्पैक्ट ये सबसे ज्यादा होता है। उसमें सिर्फ बाकी चैनल का तो मैं बात नहीं कर सकता हूं, क्योंकि वो तो प्रोफेशनल है, उनको समाज के ऊपर क्या दे रहे हैं, समाज को क्या ले रहे हैं, उससे कोई लेना देना नहीं। कितनी भी अच्छी चलने वाली सीरियल हो, लेकिन उसका टीआरपी अगर 0.1 से भी अगर नीचे आ गया, तो चैनल के जो ईपी करके एक, अभी आपका किसी का संबंध आया है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन आप चैनल में ईपी नाम का एक, यानी एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, वो अगर चाहेगा तो सत्यजीत रे जैसे फिल्म डायरेक्टर को भी बोल सकता है कि अरे नहीं नहीं, ये चलता नहीं मार्केट में, ये आप बदल के दे दो करके। दुनिया की सबसे बड़ी जो अकल है वो सिर्फ उसको ही होती है, वही सिर्फ समझता है, बाकी सब जो लोग हैं उनको कुछ समझता ही नहीं, करता नहीं। लेकिन आपको अगर चैनल के साथ काम करना है तो वो एक ईपी जो बोलेगा वो करना ही पड़ता है। यानी हम लोगों ने प्राइवेट चैनल के लिए काम करना पिछले 2 साल से बंद कर दिया, क्योंकि कर ही नहीं सकते। वो बोलेंगे वो आर्टिस्ट को लेना है, वो बोलेंगे वो स्टोरी का, यानी स्टोरी को मोल्ड भी वही देंगे, गीत किससे लिखवा लेना है, उसको संगीत कौन देना है, यानी क्या करेंगे क्या। हमारी एक मराठी की सीरियल हम कर रहे थे, अच्छी खासी चल रही थी, उसका एक अच्छा ये था, और विनय आप्टे
मराठी के जो बहुत ड्रामा के आर्टिस्ट हैं वो भी काम कर रहे थे उसमें सभी। चैनल का और उनके बीच में कुछ तो भी थोड़ा सा